पहली यूनिट ठोस अवस्था। इसका अगला टॉपिक है बेंड थ्योरी। बेंड सिद्धांत है धातुओं का। तो ये जो सिद्धांत है वो आणविक कक्षक सिद्धांत इस पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार जो परमाणु कक्षक हैं उनसे आणविक कक्षक बनते हैं। जिन आणविक कक्षकों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है, ऐसे कक्षक ऊर्जा स्तरों की एक पट्टी बना लेते हैं जिसे ऊर्जा बैंड कहते हैं। इनमें जो पट्टी है या बैंड है दो तरह के हैं। एक है चालन बैंड, इसकी ऊर्जा अधिक होती है। दूसरा है संयोजी बैंड, कम ऊर्जा वाला है। संयोजी बैंड, इसमें ये इलेक्ट्रॉन से भरा होता है और चालन बैंड जो है वो खाली होता है। इन दोनों बैंड के जो ऊर्जा का अंतर है, ऊर्जा अंतराल है, इसको बैंड गैप बोलते हैं, डेल्टा ई है। यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ संयोजी बैंड से चालन बैंड में स्थानांतरित होता है तो विद्युत चालन होता है। तो ये बैंड सिद्धांत है और इसका उपयोग करेंगे यहाँ अगले टॉपिक में, ठोसों के विद्युतीय गुण। विद्युतीय गुण का अर्थ होगा, चालन से है इसका अर्थ, ठोसों में चालन। तो इसमें ठोस पदार्थ तीन प्रकार के हैं। पहले है चालक, ऐसे ठोस जिनसे सुगमता से, आसानी से विद्युत प्रवाहित होती है, चालक कहलाते हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक हैं। तो यहाँ जो संयोजी बैंड है और चालन बैंड है, इन दोनों बैंड के जो बैंड गैप है डेल्टा ई इक्वल टू 0 है। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाता है। यही कारण है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। ताप बढ़ाने से परमाणु कंपन में वृद्धि होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है, जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है वो घट जाता है या उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जिससे धातु की चालकता घट जाती है। धातुओं में सामान्य जानकारी है, धातुओं में संयोजी बैंड और चालन बैंड अतिव्यापित होते हैं। दोनों ही अतिव्यापित हो गए, जिससे इनकी जो डेल्टा ई है उसका मान 0 आता है और आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाते हैं। दूसरे पदार्थ हैं अचालक, ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत प्रवाह नहीं होता है, अचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक है, रबर है। तो यहाँ इन दोनों ही बैंड में, संयोजी बैंड और विद्युत चालन बैंड, इन दोनों में डेल्टा ई का मान लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मीन्स बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन यहाँ से संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं और धारा का प्रवाह नहीं होता है। तीसरी प्रकार के हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, ऐसे पदार्थ जो निम्न ताप पर, बहुत कम ताप पर 0 डिग्री केल्विन है, उस पर अचालक का कार्य करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ताप वृद्धि करते हैं तो या उनमें अशुद्धियाँ मिलाते हैं, जो कारण हो गए ताप बढ़ा दें या उसमें कुछ अशुद्धि मिला दें, तो ये पदार्थ चालक का कार्य करने लगते हैं। तो ऐसे पदार्थों को अर्धचालक पदार्थ कहते हैं, जैसे सिलिकॉन है। यहाँ देखें, ये जो दो बैंड हैं, नीचे संयोजी बैंड और ये चालन बैंड, इनकी जो डेल्टा ई है ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ताप वृद्धि से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और वो चालन बैंड में पहुंच जाता है और चालन होगा। अब ये जो अर्धचालक हैं यहाँ दो प्रकार के हैं। एक वो हैं जिनमें हम ताप वृद्धि करके हम उनको चालक बनाते हैं। दूसरी तरह के वो हैं जिनमें हम अशुद्धि मिला करके उनको चालक बनाते हैं। तो पहली प्रकार के जो चालक हैं
अर्धचालक हैं, इनको हम शुद्ध अर्धचालक या नेज या आंतर अर्धचालक कहते हैं। इसमें क्या करेंगे, शुद्ध पदार्थ को गर्म करते हैं। तो गर्म करने से, जैसे सिलिकॉन है, इसको जब आप गर्म करते हैं तो यहाँ इनके बीच में ये जो सह संयोजी बंध हैं, तो उनमें से कुछ बंध टूट जाते हैं। बंध टूटेंगे तो इससे ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं और यही इलेक्ट्रॉन विद्युत चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। व्यवहारिक रूप से चालन के लिए यहाँ लगातार ताप वृद्धि करनी है, जो कि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, और इसी कारण से इस प्रकार के चालक प्रभावी चालक नहीं होते हैं, तो शुद्ध अर्धचालक हैं। दूसरे प्रकार के हैं जिनमें हम कुछ अशुद्धि मिला करके चालक का बनाते हैं, तो इनको बोलते हैं अशुद्ध अर्धचालक या अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालक। नेज पदार्थ में, नेज पदार्थ माने जो शुद्ध पदार्थ है, उसमें अशुद्धि की थोड़ी सी मात्रा मिला करके बाह्य अर्धचालक बनाते हैं। अशुद्धियाँ दो प्रकार से हम मिलाते हैं, तो उसी के आधार पर दो प्रकार के ये अर्धचालक हैं। एक को बोलते हैं एन टाइप और दूसरा है पी टाइप। तो यहाँ उदाहरण एक ही लिया हमने, जैसे सिलिकॉन है, ऊपर लिया था वही है। इस सिलिकॉन में या तो हम 5th ए वर्ग, आवर्त सारणी के 5th वर्ग, या इसको 15वां वर्ग या नाइट्रोजन परिवार जिसमें फास्फोरस या आर्सेनिक है, और दूसरा है 3rd ए वर्ग, एल्युमिनियम इंडियम है। इनकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन और एल्युमिनियम की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। तो हम पहले इसकी फास्फोरस की थोड़ी सी अशुद्धि सिलिकॉन के अंदर मिलाते हैं। तो अब यहाँ फास्फोरस जो है यहाँ आता है। अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ सिलिकॉन के साथ सह संयोजी बंध बनाते हैं। उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का शेष बचता है, तो अतिरिक्त बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चला जाता है। जैसे ही चालन बैंड में जाता है तो विद्युत का चालन होगा। इसमें जो विद्युत चालन हुआ वो नेगेटिवली चार्ज ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। तो नेगेटिवली का इसका स्मॉल n लेकर के हमने इसको जो नया नाम दिया है एन टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरी तरह का है, इसमें हमने थोड़ा सा सिलिकॉन में एल्युमिनियम मिलाया है। तो एल्युमिनियम की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो एल्युमिनियम यहाँ आकर के जुड़ गया। इसकी 3 संयोजकताएँ एल्युमिनियम की पूरी हो गई, लेकिन यहाँ जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन शेष बचता है, तो ये एल्युमिनियम के चालन बैंड में चला जाता है। इससे क्या होगा, इससे संयोजी बैंड में धनावेशित छिद्र बनता है या छिद्र बन जाता है, जिसकी निरंतर आवासी गति के कारण विद्युत चालन होता है। ये जो है लगातार गति करता है। ये धनावेशित छिद्र जो है यहाँ पहुँच गया, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, अगले क्षण यहाँ पहुँच गया, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा। तो ये लगातार धनावेशित छिद्र आभासी गति करता है, जिसके कारण विद्युत चालन होता है। चूँकि यहाँ विद्युत का चालन धनावेशित छिद्रों के द्वारा होता है और पॉजिटिव होल्स, तो इसका P लेकर के हम इनको एक नया नाम देते हैं P टाइप सेमीकंडक्टर। इस तरह से ये ठोस पदार्थ चालक के रूप में है